जब अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति के केस में राहत मिली तो आपने कहा कि यह सत्य की जीत है। बीजेपी ने कहा कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पवन खेड़ा ने जो कहा वह एक लाइन में नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने इशारा किया कि एक पैटर्न की तरह उनका तर्क है कि बीजेपी का असली मुकाबला कांग्रेस से है, इसलिए जहां कांग्रेस मजबूत दिखती है वहां उसके सामने खड़े क्षेत्रीय दलों को कमजोर नहीं बल्कि ब्रीदिंग स्पेस दी जाती है। And not surprising at all, most predictable. That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. That's what they did in the past also. Yesterday what they did was they gave sanction for prosecution against Chidambaram ji because Tamil Nadu we have an election now. They want to weaken the Congress there. ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसने समझने के लिए पिछले कुछ साल की राजनीति देखनी पड़ेगी। दिल्ली में मुकाबला हमेशा से ही त्रिकोणीय रहा है, बीजेपी बनाम आप बनाम कांग्रेस। 2013 के बाद कांग्रेस का वोट सीधे आप में शिफ्ट हुआ, बीजेपी का कोर वोट स्थिर रहा। नतीजा कांग्रेस हाशिए पर, आप मुख्य विपक्ष बन गई। अब कांग्रेस का आरोप यही है, अगर आप पूरी तरह टूटती तो उसका वोट कांग्रेस के पास लौट सकता था, लेकिन आपको पूरी तरह गिरने नहीं दिया गया। क्या यह सिर्फ राजनीतिक कल्पना है या इसमें गणित है? दिल्ली में बीजेपी को पता है कि सीधा आप बनाम बीजेपी मुकाबला उसे ध्रुवीकरण का फायदा देता है, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती तो एंटी बीजेपी वोट बांटने की बजाय कंसोलिडेट हो सकता है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद कांग्रेस के कई समर्थक इस लॉजिक का समर्थन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई और ऐसे उदाहरण दिए जो पवन खेड़ा के बयान को मजबूती देते हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कभी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को अप्रत्यक्ष तौर पर स्पेस दिया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि जहां टीएमसी मजबूत है वहां पर कांग्रेस को उभरने नहीं दिया जाता है। राजनीतिक रणनीति का एक सिद्धांत होता है, मुख्य प्रतिद्वंदी को कमजोर रखो, बाकियों को संतुलन में। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी यही कर रही है, लेकिन कांग्रेस का असली डर क्या है? गुजरात और पंजाब। खेड़ा ने बयान में गुजरात और पंजाब का जिक्र यूं ही नहीं किया है। गुजरात में आपने एंट्री लेकर कांग्रेस का वोट काटा, पंजाब में आपने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। अगर आपको कानूनी और राजनीतिक ऑक्सीजन मिलती है तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को होता है, बीजेपी को नहीं। यही कांग्रेस का केंद्रीय तर्क है। क्या यह थ्योरी टिकती है? अब ठंडे दिमाग से देखते हैं। अगर बीजेपी आपको मजबूत करना चाहती तो क्या वह इतनी आक्रामक जांच करती? अगर बीजेपी आपको मजबूत करना चाहती तो क्या इतनी आक्रामक जांच होती? अगर जांच कमजोर थी तो अदालत में मामला टिक क्यों नहीं पाया? क्या यह सिर्फ एजेंसियों की विफलता है या शुरुआत से केस राजनीतिक दबाव में बना? 2014 के बाद भारतीय राजनीति का ट्रेंड साफ है, बीजेपी बनाम क्षेत्रीय दल बनाम कांग्रेस। अगर विपक्ष एकजुट होता तो बीजेपी को चुनौती मिलती है, अगर विपक्ष बटा रहता है तो बीजेपी को फायदा होता है। इसलिए कांग्रेस का आरोप सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये एक रणनीतिक है। वह कह रही है आप हमें सीधे नहीं हरा पाते, आप हमारे विकल्पों को जिंदा रखते हैं। केजरीवाल का बरी होना कानूनी घटना है, लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ अलग अलग है। आप कहेगी देखा हम सही थे, बीजेपी कहेगी कोर्ट का फैसला है, कांग्रेस कह रही है चाल है। सच शायद बीच में कहीं छुपा हुआ है और असली सवाल अब वही है, केजरीवाल छूटे या किसी बड़े खेल में छोड़े गए? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस के समर्थक पूछ रहे हैं। आपका इस पर क्या जवाब है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। सर बंद कर दो, अब दूसरा चालू कर रहे हैं।